गिरफ्तार होने का खदशा भी, इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। कर ले गिरफ्तार जनाब, अगर खान साहब गिरफ्तार होंगे सब गिरफ्तार होंगे। जाती उमरा जाती उमरा और बिलावल हाउस का गिरफ्तार किया जाए, जहाँ जहाँ MNM भी है उनके घरों का गिरफ्तार किया जाए इम्पोर्टेड हुकूमत का। मैं सब आपको कहता हूँ और इम्पोर्टेड हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टीयर गैस हम पे इस्तेमाल ना करे। ये जो है ना बेशर्मी वाली बात है। मरियम नवाज साहिबा कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी को दहशतगर्द हमने करार देना है क्योंकि उनने दहशतगर्द पाले हुए हैं। कहते हैं ना पश्तो में चिपा शर्म देगा वो शर्मेगा चिकम शर्मेगी। कहते हैं ना शर्म उसको होना चाहिए जिसमें शर्म हो। ये वो बेहया औरत है कि ये इमरान खान के लिए यार ये अल्फाज बोलते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ से ये थोड़ा गैरत सीख ले। इमरान खान तो अपने घर में बैठे डॉन की तरह इधर बनीगाला में बैठा हुआ था और जमान पार्क में, और इसी अवाम में इसी रोडों पे अभी भी मौजूद है अवाम के अंदर। वो पगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, ये कहते हैं इमरान खान सी गैरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मेन हाईवे पर मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद से हालात जो थे वो काफ़ी संगीन होने का खदशा भी इसमें मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये किसको गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद आप बेकाबू से हो गए? सर जी पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं पूरा हफ्ता हो गया लाहौर में हूँ। वहाँ पे जो जुल्म मैंने देखे और ये कहते हैं खान साहब को दहशतगर्द। खान साहब बेचारा तो अपने घर में पुरअमन बैठा था, ठीक है ना, हमारे पास कुछ था कोई कलाशनकोफ ना कुछ और, वरना ये ऐसा हरकत फिर कर भी नहीं सकते थे। वहाँ पे जो इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया ना, खुदा की कसम वो पिछली बातें तो मैं करूँगा तो उस पर पूरा फिल्म बनते हैं, वो तो आप जाने दें। लेकिन ये जो इन्होंने किया लाहौर में ना, मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम तो खुदा की कसम कश्मीर आज़ादी की बातें कर रहे थे, हम इतने बेवकूफ़ थे, हमें ये पता नहीं था कि हम तो खुद गुलाम हैं। ये इस तरह टेयर गैस शेलिंग रेंजर फोर्स इस्तेमाल करना ये कहाँ का उसूल है? 83 मुकदमे वो बगोड़ा नवाज शरीफ इसी अदालत से 3 हफ्ते की जो रिलीफ पे गया था, अभी आप बताएं ना कहाँ है? लंदन में बैठा हुआ है। जिसने ज़मानत ली थी, मेरे खुद 2 केस अदालत में चल रहे हैं, 10 मिनट लेट होता हूँ उसको कहते हैं इसको हवालात में बंद कर दो, आपकी अदालत का एहतराम नहीं है। मैंने जज साहब से खुद पूछा है कि सर मेरा जुर्म क्या है? एक FIR में एक बंदी की अंगूठी जख्मी है, उसमें मैं 4 साल से केस लड़ रहा हूँ, अगर मुजरिम हूँ तो मुझे अंदर कर दो, अगर नहीं है मैं एक गरीब बंदा हूँ, दिहाड़ीदार बंदा हूँ, रोज़ अदालतों की पीछे भुगता हूँ। मुझे इसलिए दुख है कि मैं खुद जो है ना अदालतों में मेरा आना जाना है, इंसाफ और कानून के हम ताबे हैं, लेकिन वो अब बराबरी की सतह पे हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो कानून हाथ में ले रहे हैं और इनके कारकुनान जो है वो दहशतगर्द जमान पार्क में बैठे हुए हैं, सर तो इनको टिकाने लगाना जरूरी है। सर जी आपकी मीडिया गवाह है, मेरे पास भी फुटेजेस है, गुलेल और डंडे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और वो इन लोगों ने हमें मजबूर किया गुलेल के लिए कि वो वहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं, 4 दीवारी की पमाली करते हैं, राना सोनाल अपनी ज़ाती ड्रोन उड़ा के खान साहब के गर्द घूर घुमाते हैं। गुलेल और डंडे के अलावा कुछ नहीं है। दहशतगर्द इम्पोर्टेड हुकूमत है, जैसे ही आई है मुल्क में एक अफरा तफरी मची हुई है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, इसके लिए हम अपने जाने देने के लिए तैयार हैं। आज गिरफ्तार होने का खदशा भी, इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। कर ले गिरफ्तार जनाब, अगर खान साहब गिरफ्तार होंगे सब गिरफ्तार होंगे। जाती उमरा और बिलावल हाउस का गिरफ्तार किया जाए, जहाँ जहाँ MNM भी है उनके घरों का गिरफ्तार किया जाए इम्पोर्टेड हुकूमत का। मैं सब आपको कहता हूँ और इम्पोर्टेड हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टीयर गैस हम पे इस्तेमाल ना करे। ये जो है ना बेशर्मी वाली बात है। हम गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। सीधी गोलियां चलाओ यार, हमें शहीद कर दो यार, इसी रोडों पे लुलान कर दो बस। खुदा मोहब्बत है इतने इमरान खान से, क्यों? हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, इमरान खान की मोहब्बत की बात भी नहीं है। मैंने आपको कहा अगर मुजालिम पे आप बयान करने पे आओ ना, पूरा फिल्म बन सकते हैं और फिल्म इन पे बनी भी है कि इन लोगों ने जिस तरह कबाइल अवाम के खून बहाए हैं। मैं खुद कबाइल हूँ, मैं दरादम खेल का रहने वाला हूँ। हमने अपने भाई रिश्तेदारों की लाशें जो है ना उठाई है। क्यों वो जुल्म हो रहे थे? खान साहब की हुकूमत में क्यों नहीं हो रहे? खान साहब की हुकूमत में तो कुछ नहीं हो रहा था। हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम इन खुदा की कसम इन फोर्स के लिए लड़ रहे हैं। जब पेशावर मस्जिद में धमाका हुआ था, इन पुलिस भाइयों के लिए हम निकले थे, और ये भी हमारे भाई है, चाहे पंजाब पुलिस है, और ये इनके खातिर भी हम निकलेंगे। लेकिन ये भी खुदारा कोई ये डंडे जब बरसाते हैं, खुदा की कसम मुझे शर्म आता है कि मैं जो है ना ये तो क्या मजबूर कर है, क्या की मजबूरी है? मैं क्यों मजबूर नहीं हूँ? क्या मजबूरी है? इनको कहीं कि हाँ सर आप
یہ حلف جب لیتے ہیں کہ ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یہ قانون ہے؟ ان کو کہہ دینا یہ تو قانون نہیں ہے، یہ تو کالونی ہے، یہ طرح تو جانور بھی نہیں کرتے. اگر میں ہوتا اس فورس میں، خدا کی قسم ہے یہی کہتا، رزق دینے والا وہ پروردگار ہے نیلے چھت والا. رانا صلاح نہیں ہے، رانا جو ہے نا یہ شہباز شریف بیکاری نہیں ہے، یہ ڈیزل نہیں ہے اپنے آپ کو جو مولوی کہتا ہے. سود اللہ اور نبی کے ساتھ جنگ ہے، یہ مانتے ہو نا؟ 1947 یہ لوگ لے رہے ہیں. اچھا بھائی یہ مجھے بتائیں، یہ چلے عمران خان پر کیس ہے، اب قانون کو تو انہوں نے فیس کرنا ہے کسی بھی صورت میں، آپ تو کیوں روک کے رہے لیے ہیں؟ آ رہے ہیں نا. ہمارے ہاتھوں میں کوئی ہے ہتھیار ہے، کچھ غلیل ہے، کچھ ڈنڈے ہیں، ہم تو صرف اس کی جاری ذاتی کے لیے آ رہے ہیں. قانون کے لیے تو وہ لاہور سے آ رہا ہے نا، اسلام آباد کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کس لیے آ رہے ہیں وہ؟ ہاں عدالت میں آ رہے ہیں نا. عجیب بات ہے. کل بھی میں خود گواہ ہوں لاہور میں، کل میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں جج صاحب کے سامنے. مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو دہشت گرد ہم نے قرار دینا ہے کیونکہ انہوں نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا پشتوں میں شرم دے گا وہ شرمے گا کم شرمے گی. کہتے ہیں نا شرم اس کو ہونا چاہیے جس میں شرم ہو. یہ وہ بے حیا عورت ہے کہ یہ عمران خان کے لیے یار یہ الفاظ بولتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے یہ تھوڑا غیرت سیکھ لے. عمران خان تو اپنے گھر میں بیٹھے ڈون کی طرح ادھر بلی گالا میں بیٹھا ہوا تھا اور زمان پارک میں، اور اسی عوام میں اسی روڈوں پہ ابھی بھی موجود ہے عوام کے اندر. وہ بگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا، یہ کہتے ہیں عمران خان سی غیرت شرم. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسانیت یہ ہے جتنے ادارے ادھر کڑا ہے یہ سب ہمارا بھائی ہے. اس کا بچے ہمارا بھائی ہے، اس کا بہن ہمارا بہنیں ہیں. یہ جو بھی ادارے ہے یہ ہمارا ادارے ہے. اس کے ساتھ لڑائی کرنا ہمارے لیے ایسے قانونی جرم ہم سمجھتے ہیں. جو بات بھی پیار محبت سے حل ہوتے نا وہ 1 لاکھ لڑائیوں سے حل نہیں ہوتے. تو سب کو میں درخواست کرتا ہوں، اداروں کو بھی اور یہ عوام کو بھی، کہ لڑائی کسی کے ساتھ نہیں کرنا. جس کا کے اوپر خون آ گیا نا سمجھو کہ میرا آپ کا خون آ گیا. جس کو لاٹھی لگ گیا نا سمجھو لاٹھی میں نے اپنا آپ کو مارا ہے. کسی کو لاٹھی چارج نہیں کرنا، کسی نے بھی عوام نے پتھر نہیں برسانے کسی کے سر پر، کیونکہ یہ سب ہمارا بہن بھائی ہے. جو بھی جج صاحب بیٹھا یہ بھی ہمارا ہی ہے. تو خدا را ہم درخواست کریں، شہباز شریف صاحب سے بھی یہ درخواست کرتے کہ پر امن ہو جاؤ نا. مریم نواز کو بدتمیزی سے بات کرنے سے کیا ملتا ہے؟ یا رانا ثناء اللہ تم کو بدتمیزی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کوئی یہ سرائی اختیار کرو کہ حق سچ کے ساتھ ہو. آپ بھی ہمارا بھائی ہے، دشمن نہیں ہے. کیا دشمنی ہے؟ آپ بھی ہم سب کو سنبھالو لیکن پیار خدا را محبت کے ساتھ سنبھالو نا. اداروں کو میں تحفظ دے. بتائیے بھائی کیا ہوا؟ یہ لوگ مجھ پہ ڈنڈے مارتے ہیں اور میرا دکھاتا ہے گانڈو لوگ. میں پاکستانی ہوں اور میں پٹھان کا بچہ ہوں، پٹھان کا. آؤ مارو مجھے، سب کے لیے میں ایک اکیلا تیار ہوں. آ جاؤ. پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان گاڑیوں کا راستہ بھی دیتے ہیں. یہ بھی ایک منظر ہے جو کہ میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا. اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے مین شاہراہ پر اس وقت حالات کشیدہ ہونے جا رہے ہیں. پولیس اور کارکنان آمنے سامنے، وکلاء کی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں.